जी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। फिर ये देखें जी, हायर लेवल एरियाज आर कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स। अभी तो हमने छोटे छोटे एरियाज को डिस्कस किया, अब एक बड़ा एरिया है जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। इन द आईपी वर्ल्ड एंड राउटिंग डोमेन इन द आईएसओ वर्ल्ड, एन ऑटोनोमस सिस्टम वाज वंस डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ राउटर्स। इसमें भी ग्रुप ऑफ राउटर्स हैं, जैसे हम एरियाज में कहते थे। An autonomous system was once defined as a group of routers under a common administrative domain running a common routing protocol. जी, एक तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में जितने ग्रुप ऑफ राउटर्स होंगे, 4, 10, 15, 20, और उन तमाम के ऊपर जो है वो सिंगल प्रोटोकॉल रन कर रहा होगा। सिंगल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? रिप प्रोटोकॉल काम कर रहा होगा, या फिर आईजीआरपी काम कर रहा होगा सब पर। अगर 4-6 के ऊपर जो है वो आईजीआरपी और 4-6 के ऊपर जो है वो ओएसपीएफ चल रहा होगा, तो उसको फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या हो गया, एक जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम है। हम ग्रुप ऑफ राउटर्स की बात कर रहे हैं, राउटर्स तो हैं 6 और 6 12 राउटर लगे हुए, लेकिन 6 के ऊपर जो है वो आईजीआरपी चल रहा है और 6 के ऊपर जो है वो ओएसपीएफ चल रहा है। तो हम ये कहें कि जो है वो ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है। चाहे एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है उसको, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में कनेक्टेड है, उसके बावजूद उसको मैं नहीं कह सकता कि ये ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम उसी सूरत में हो सकता है कि 12 के 12 राउटर्स के ऊपर ओएसपीएफ चलाएं, या 12 के 12 राउटर्स के ऊपर आईजीआरपी कॉन्फ़िगर करें और एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो ग्रुप ऑफ राउटर्स को एक एरिया डिफाइन करेंगे, और ये वाला एरिया जो है फिर ऑटोनोमस सिस्टम कहलाएगा। तो कह रहा है द राउटिंग प्रोटोकॉल दैट रन विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम आर रेफर टू एज इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और अगर राउटिंग प्रोटोकॉल दैट रन बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम्स, मतलब एक एरिया जो बनाया, एक ऑटोनोमस सिस्टम जो बनाया, उन तमाम के ऊपर हमने जो है वो आईजीआरपी कॉन्फ़िगर कर लिया, और एक और एरिया हमने बना लिया जिसके अंदर हमने सबको जो है उस पर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया, तो वो एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम हो गया जिस पर आईजीआरपी चल रहे हैं। ये एक अलग ऑटोनोमस सिस्टम हो गया जिस पर ओएसपीएफ रन कर रहा है। तो अब ये बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम कम्युनिकेशन हो रही है। तो routing protocols that route between autonomous systems or routing domains are referred to as exterior gateway protocol, EGP। एक IGP है और एक EGP है। तो exterior gateway protocol वाला पोर्शन तो हमारे कोर्स में नहीं है मौजूद, ये जो है वो एडवांस प्रोटोकॉल्स हैं, और ये दूसरी बुक है आपकी, बुक का नेम सेम है, राउटिंग TCP/IP वॉल्यूम 1 हम जो है वो इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम 1 है। लेकिन अगर वॉल्यूम 2 आपने ले लिया तो वॉल्यूम 2 के अंदर EGP है सारा का सारा, उसमें एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा उसमें फ़र्क ये है कि वो IPv6 के बेसिस पे जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये पूरी बुक आपकी IPv4 के ऊपर है, वर्जन 4 पे काम कर रही है। हम वर्जन 6 कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे जो है वो टोपोलॉजी बनाएंगे, उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो IPv6 जो है वो एक तो IPv6 पर है, और दूसरा जो है वो EGP के प्रोटोकॉल डिस्कस करते हैं, जिसको हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल भी कहते हैं। हाँ जी, लड़की इरम नजर, मुझे जरा 2 मिनट में समरी कर दें कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। जी सर। समरी इस चैप्टर की समरी डिफाइन कर दें, क्या क्या हमने स्टडी किया इसमें, नाम ही बता दें सर स्टार्ट से अभी तक। चैप्टर 4 डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। जी सर, स्टार्ट में हमने डायनेमिक राउटिंग पढ़ी थी, और उसमें आपने बताया था कि पाथ डिटर्मिनेशन क्या होती है और मैट्रिक्स क्या होते हैं।
फिर उसके बाद आपने पढ़ा है कि DVRP डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है। फिर आपने बताया कि वो टाइम अपडेटिंग वगैरह के बारे में कि 30 सेकेंड मिनिमम होता है और 90 सेकेंड मैक्सिमम होता है, और उसके मतलब बैंडविड्थ ज़्यादा और कम उसके बारे में आपने बताया सब। फिर उसके बाद सर आपने आज की क्लास में शुरू किया था वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से ही शुरू किया था, होप बाय होप। फिर आपने उसकी एग्जांपल दी थी, नेटवर्क्स A, B एंड C, बस नेटवर्क आपने दिखाया था उसको। सर आपने बताया कि टेबल कैसे अपडेट होते हैं, नेबर से हमेशा IP शेयर करते हैं, नेबर हमेशा अपने नेबर को करता है। इसी तरह फिर उससे आगे आपने बताया कि राउटर इनवैलिडेशन टाइम क्या होता है और वो किस तरह वर्क करता है, और उस पर भी आपने एक राउंड नेटवर्क की एग्जांपल दी थी, रिंग नेटवर्क। स्प्लिट हॉराइजन की दो आपने वैरायटीज पढ़ा दी, एक सिंपल स्प्लिट हॉराइजन था और एक स्प्लिट हॉराइजन विद पॉइजन रिवर्स था। फिर उसके बाद ठीक है, काफी बेहतरीन है। ठीक है, नाम भी लोगों को पता हो तो जो है वो लोग पढ़ने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ही जाते हैं इनके। हमजा खटक, हमजा खटक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिफरेंस बता दें, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में क्या क्या फर्क है? दो पॉइंट चाहिए दोनों के। सर डिस्टेंस वेक्टर के अंदर सर वो होता है ना सर, पीरियोडिक काम होता है, और नेबर पे जो है उसका चला जाता है, क्या नाम है उसका, जो अपडेट होती है, अपडेट जो है नेबर पर सेंड हो जाती है, और नेक्स्ट होप के ऊपर जो है वो ये उस बेस के ऊपर जाता है कि जो नेक्स्ट होप के ऊपर सबसे लोएस्ट पाथ जो है उस पर चला जाता है। वो इस तरीके का होता है। और जो दूसरा होता है, उसका क्या नाम था, लिंक स्टेट जो होता है। हाँ जी बोले बोले। सर वो जो लिंक स्टेट होता है सर, उसके ऊपर पीरियोडिक काम नहीं करता, इस तरीके की चीज वर्क नहीं करती सर। नेक्स्ट टॉप वाली जो होती है ना, अपडेट वाला जो होता है वो उस पर काम नहीं करता सर। एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट एक और सर, और वो ग्राफ के पे बनाती है, कनेक्टिविटी के डिपेंड करती है, जो है कि सारे नोड्स जो है वो कनेक्ट आपस में नहीं है, एक ये भी पॉइंट होता है। नहीं। एक पॉइंट रह गया सर लिंक स्टेट का। फ्लडिंग करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, एवरी राउटर को अपडेट करता है। सर मैंने बोला सर, हर राउटर को अपडेट करता है। बोला सर सबसे पहला स्टार्ट में मैंने ही बोला सर, हर राउटर को अपडेट करता है। अरे वो तो आपने कहा था कि पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है, ये आपने बोला था। पीरियोडिक अपडेट नहीं होती है, नॉन पीरियोडिक अपडेट होती है, और वो जब नॉन पीरियोडिक अपडेट होती है तो वो एवरीवन के पास जाती है। पैकेट कौन सा था जो नाम हमने लिया था जो अपडेट करता है एवरीवन पे? वो पैकेट का नाम क्या था? पैकेट का नाम क्या है? कोहली को जानते हो? कोहली को, कोई क्रिकेटर है हमजा? विराट कोहली। हाँ, जानते हो? जानता हूँ सर, उसको कौन नहीं जानता? उसको कौन नहीं जानता? ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्ट की बात है ना। ठीक है, मुमकिन है लड़की से पूछे तो लड़की को क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट ना हो। मिसाल के तौर पे और एग्जांपल ले लेते हैं ना, गोल्फ जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 पे कौन है,
लेकिन मुझे टेनिस का बहुत शौक है, तो मुझे पता है कि जो है वो जैकोविक होगा। फेडरर तो अभी रहा नहीं, या फिर वो दूसरा होगा। जैकोविक तो बाहर हो गया अभी। नहीं सर, जो जी वो बाहर हो गया, लेकिन अभी नंबर 1 सीड वही है सर। कौन? नडाल दूसरे नंबर पे। हाँ, तो देखो सारे नाम पता है ना। ठीक है, तो जिसका इंटरेस्ट होता है जहां पर वो चीजों को पता होता है, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें जो है वो LSP पैकेट का नहीं पता याद आ रहा। तो ये सारी चीजें इंटरेस्ट पे बेस करती हैं। नहीं सर, ये नहीं होता। डेटा कॉम में आप पढ़ चुके हैं ये सारा कॉन्सेप्ट है। जी अब सर। दोबारा जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है। और दूसरी चीज होती है रेसिज्म भी होती है। अब मुझे किसी ने पूछ लिया कि इस वक्त जो है वो रोनाल्डो कौन सा गेम खेलता है, तो मुझे तो यही नहीं पता होगा कि भाई रोनाल्डो जो है वो हॉकी खेलता है। ठीक है, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग। तो लोग इस तरह से भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास स्टोर रखते हैं कि सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन हो, मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मुझे पता ही नहीं होगा तो मजाक उड़ाएंगे। तो ये दोनों तरह से कॉन्सेप्ट से किसी तरह से भाई पढ़ लो, सबसे कह रहा हूं। अब मैं हमजा खटक से नहीं कह रहा, दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट रख लो भाई। उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। 4 चैप्टर हो गए और आप लोगों ने अभी तक बुक खोल के पढ़ना शुरू नहीं किया है और स्लाइड देखनी शुरू नहीं की है। मैं तो एवरेज की बात कर रहा हूँ ना हम फहद, मैं तो कह रहा हूँ कि एवरेज की बात कर रहा हूँ, पूरी क्लास की बात कर रहा हूँ। अब 4 लोगों ने जो है वो 30 लोगों में से 4 लोगों ने अगर पढ़ी है तो क्या फायदा। अच्छा जी, ठीक है, अटेंडेंस लेते हैं, क्लास ऑफ करते हैं, फिर उसके बाद 5 बजे क्विज देंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों का FIP है वो लोग मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर नेम और ID आप लिख दें कि हमारा आज FIP की मीटिंग है, तो मैं नबील से जो है वेरीफाई करवा दूंगा। अब बाकी लोग जो हैं वो क्विज देंगे 5 बजे इंशाल्लाह। बारिश कौन सी बारिश भाई? कौन से इलाके में हो तुम जहाँ पे बारिश हो रही है? यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं है भाई। सर यहाँ तो तपती हुई धूप हो रही है बाहर। तो कह रहा हूँ जी, तप रही है धूप, तो जो है वो रोशन हो रहा है, बारिश कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी तक। और कराची में सर बहुत तेज हो रही है। नॉर्थ कराची में? वो नया नाज़िमाबाद? नहीं सर, नॉर्थ कराची नया नाज़िमाबाद बहुत अलग है। अच्छा, चलो एंजॉय करो, बारिश में कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों का FIP की मीटिंग है शाम को मुझे वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं नबील से वेरीफाई कर लूंगा। सिर्फ वही लोग एग्जेम्प्टेड हैं, वो उनका क्विज कल होगा, बाकी लोग आज इंशाल्लाह 5 बजे देंगे। उसामा मीर, तुम्हारा तो आज की अटेंडेंस गई है। मोहम्मद फराज देख लो। फराज क्यों सर? सर फराज मेरी क्यों? एवरीवन पे क्यों मैसेज कर रहे हो सर? सॉरी सर, गलती हो गई, मैं सिर्फ फराज को कर रहा था, आंदा नहीं करूंगा सर। मैंने तो धूप का किया था कि सर धूप हो रही है यहाँ बहुत, उसने करा है मैसेज मुझे। सर आज की क्लास नहीं करो ना यहाँ पे ग्रुप में मैसेज, सेपरेट मैसेज करना है तो वो करो। ओके सर। ओके सर। अच्छा जी, अटेंडेंस किधर है यार? मुंतसिर खोलो दरवाजा। हसनुद्दीन? यस सर।
ये किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। इरम की तरफ से आ रही है। हाँ, फिर वो अम्मा कोई मार रही होंगी किसी को, तो फिर वो भी आवाज आएगी बेटा। होल्डिंग करे बड़े नंबर खोलो खोलो। इरम नजर, अपना माइक बंद करें। आज 14 है। ओके जी सर। बेटा, आप माइक तो बंद कर लें, आपके पीछे बैकग्राउंड की आवाजें आ रही हैं। सर माइक मेरा बंद था। नहीं बनता ना। अच्छा, शरून परवेज अटेंडेंस। ओके, शुजा अहमद सिद्दीकी। शुजा अहमद सिद्दीकी एब्सेंट। सर जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो सात भाई को इन कर दें सर, वो उनका नेट का मसला था, वो तो क्लास से बाहर चले गए थे। हाँ, अटेंडेंस के वक्त आ गए। मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासिक। मोहम्मद वासिक एब्सेंट। अम्मार फहीम। सर शुजा प्रेजेंट थे, वो अभी बाहर हो गए। अभी खुद ही बोलेगा अगर आएगा तो। अम्मार फहीम। अम्मार। मोहम्मद सुहेल। आई थिंक ये तो एब्सेंट ही है। सुहेल एब्सेंट है ना? हेलो सर। हाँ जी। सर मेरी मोहम्मद वासिक अभी दो नाम ऊपर ही गया है, तो उस पर प्रेजेंट लगा दें। आप बोल नहीं रहे भाई, आप अभी आए ना? सर सॉरी, मतलब वो मैंने अभी देखा, आपने मतलब उतनी देर से वेटिंग पे था, मैंने अभी जब दोबारा देखा अब जाके मैं एंट्री हुई है काफी देर बाद। फहद अहमद। ओके। और उसामा, मोहम्मद उसामा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुहेब। मोहम्मद हसनुद्दीन। सुहेब सुहेब सुहेब। ठीक है। यस सर प्रेजेंट। हाँ ठीक है। हसनुद्दीन। अच्छा जी। हाशिर अली राजपर। प्रेजेंट सर। ठीक है। जीरक साजिद सिद्दीकी एब्सेंट। साद अहमद। साद अहमद। इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन। मोहम्मद अब्दुल्ला। प्रेजेंट सर। ठीक है ठीक है। मलिक अदनान। ये फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस। अरे भाई, मलिक अदनान एब्सेंट। अहमद अली। प्रेजेंट सर। ओके। हमजा खटक। प्रेजेंट सर। इरम नजर। प्रेजेंट सर। इल्हान शाह। इल्हान शाह एब्सेंट है।
पहले में भी नहीं था। हसन शाहिद, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद फराज, यस सर प्रेजेंट प्रेजेंट। मसूद आरिफ, मसूद आरिफ एब्सेंट। क्लास में मौजूद थे, कोई सवाल जवाब हुए थे आपसे, आपने रिप्लाई किया था? किसी सवाल का जवाब दिया था मसूद आरिफ? चलो देखते हैं चैट में। अच्छा, उसामा मीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रोशेल खान एब्सेंट। एब्सेंट। जी भाई, जो लोग फर्स्ट अभी जो लगाई है उनकी जो है वो कॉपी हो जाएगा, इधर अटेंडेंस फर्स्ट में भी लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये मुझे क्लास के बाद आपके 5 मिनट चाहिए अकेले में, अटेंडेंस के बाद प्लीज़ मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों को भी क्वेश्चन है? ठीक है, जिन लोगों को भी काम नहीं है वो डिस्कनेक्ट कर दें मीटिंग। सर क्विज आप व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे? क्विज जो है मैं एलएमएस पे अपलोड करूंगा और एलएमएस पे आपको जो है वो डालना होगा। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ अभी के जो है मैंने अपलोड कर दिया, टाइम बता दूंगा कितने बजे स्टार्ट। ठीक है सर, ठीक है। सर किस तरह का क्विज होगा सर, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो दे दें सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बैलेंस शीट बनानी होगी इसमें। सर डबल एंट्री होगी, सिंगल एंट्री? यार बेटा, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती नहीं। सर हमने तो ए लिया था सीएस के होके। तो बात हमने कब पढ़ा हुआ होगा, जमाने पहले पढ़ा हुआ भाई आपसे। सर तो ये समझ नहीं आता हमें क्यों पढ़ाता फिर ये अभी? क्या भाई, मैनेजरियल लेवल पे जब जाओगे आप जो है वो ऑफिसर ग्रेड पे अगर जाओगे तो वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? एक तो प्रोजेक्ट आखिर में ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर तमाम कोर्सेज की इन्वॉल्वमेंट हो। सर ये कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए तो होता है। डिमांड हम लोग से पूरी नहीं होती है, आप कह रहे हैं कि सब आज कहाँ बंदा जो है ना कवर कर पाएगा? हाँ, तो सारी चीजें जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना, वो जो बॉस होता है, जो ऑफिसर होता है, उसको सारी चीजों का पता होना चाहिए। अगर उसको बैलेंस शीट उसको नहीं पता होगा तो वो तो फिर जो है वो कोई भी खा जाएगा उसको, अकाउंटेंट जो है वो खा जाएगा, सीएफओ जो होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो तो खा जाएगा। आप समझते हैं कि जो जिस लेवल पे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं या चांसलर साहब जो हैं, चांसलर साहब आपके जो है वो एयर मार्शल जो है रिटायर्ड हुए हैं और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हुए, तो क्या इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जहाज उड़ाना ही आता होगा? मतलब पूरी एयरफोर्स को जब कमान करना है तो उसके लिए हर एस्पेक्ट से जो है वो उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो सही से पूरे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ग्रिप कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो मार्केटिंग के अंदर लोग मौजूद होते हैं वो अच्छा मार्केटिंग उस वक्त कर सकते हैं जब उनको टेक्निकल नॉलेज होगी। आप सपोज कर लें फाइबर ऑप्टिक को सेल करना है, तो फाइबर ऑप्टिक को एक जो है जिसने सिर्फ मास्टर किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, वो उसको जो है वो डिस्कस कर रहा है, और एक वो शख्स जो कि बीएस करने के बाद जो है वो एमबीए जिसने किया हुआ है, वो कितना बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकता होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फर्क है ना? ठीक है, एफआईपी के हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, बस हमने जो है ना व्हाट्सएप पे कर दिया, जिसका एफआईपी है देख लेगा, बाकी है क्या? व्हाट्सएप पे आपने क्या कर दिया? जिसका एफआईपी है ना
मीटिंग है जी जी, ग्रुप वाइज मैसेज कर दिया। ग्रुप वाइज मैसेज कर दिए आपने व्हाट्सएप पे, और प्रपोजल सबने भेज दिए हैं मुझे। यस सर, प्रपोजल भेज दिए। ठीक है, ओके, चलें जी, आप लोग डिस्कनेक्ट करें। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। साद अहमद बंद करो। और किसको बात करनी है मुझसे? और किसको बात करनी है मुझसे भाई? ये दो लोग रह गए, सुहेब और वासिक। यस सर, मुझे बात करनी है आपसे थोड़ी देर ना। हाँ तो 5 मिनट वासिक, चाहिए सर आपसे। ठीक है, तो वासिक अपना डिस्कनेक्ट करो, बंद करो। क्यों लॉग इन हुआ? सर आई थिंक वासिक चले गए ऑन करके ना, आप खुद इन्हें आउट कर दें। चलें जी, बोलें। अच्छा सर, वो मुझे आपसे ना बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था सर। मुझे 1 घंटे का टाइम दे दें। मैंने ना मेरा प्रपोजल ना मैंने आपको सबमिट करवाया था, और वो जो ना रिजेक्ट हो गया था ना सर। पिछले वीक ना मैं थोड़े पर्सनल इश्यूज में फंसा हुआ था, डैड की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें ना कोविड पॉजिटिव हो गया था ना। तो सर मैं असल में इन चक्करों में फंसा हुआ था, क्योंकि फिर फैमिली के सबके वो करवाने थे, टेस्ट करवाने थे। और मैंने आपको प्रपोजल एक दफ़ा भेजा भी था, मेरे ग्रुप पार्टनर ये वासी की हैं, इन्होंने मुझे भेजा था प्रपोजल, मैंने आपको डायरेक्ट भेज दिया था, तो आपने रिजेक्ट करके भेज दिया था ना। जब मैंने बाद में अपना प्रपोजल खोल के देखा तो रियली इट्स अ मैसअप, काफ़ी ख़राब प्रपोजल था। मुझे उससे कोई उम्मीद वैसे भी नहीं थी कि वो एक्सेप्ट होगा। मुझे बस सर 1 घंटा दे दें, मैं अभी एक्सेप्ट वो प्रपोजल आपको बस 1 घंटे बना के भेज देता हूँ। मैं सर मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मैं आपको प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, आपको रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने के लिए तैयार हूँ, उसकी अपने डैड की भी और बाकी सब की भी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे कोई ऐसे